बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है शक्ति और क्षमा। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने शक्ति और क्षमा को एक दूसरे का पूरक बताया है। पूरक अर्थात एक दूसरे को पूरा करने वाला। जो व्यक्ति शक्तिवान होता है वही क्षमाशील होता है। असहाय व्यक्ति की क्षमाशीलता उसका गुण नहीं बल्कि उसकी एक विवशता ही बन जाया करती है। यह कविता स्वतंत्रता संग्राम के समय में लिखी गई थी। यह कविता भारतीयों को शक्ति का मूल्य समझाने की चेष्टा करती प्रतीत होती है। शक्ति एवं क्षमा की यह अवधारणा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। तो आइए अपनी इस कविता को हम शुरू करते हैं। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ये कविता पसंद आई होगी और ये पढ़ने में भी बहुत रोचक है। आप जान गए होंगे इस कविता के माध्यम से कि शक्ति और क्षमा एक दूसरे से मिले हुए हैं, अर्थात एक दूसरे को पूरा करते हैं। जहाँ शक्ति है वहीं ही क्षमा वास करती है। अब इस कविता का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।